प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए एक ऐसा वाकया लेकर हाजिर हुआ हूँ जिसे फेसबुक पर अब तक 44 मिलियन लोग देख चुके हैं। जो कोई भी इस वाकये को सुनता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और आखिर तक ज़रूर सुनना पसंद करता है। कैसे एक बादशाह ने अपनी बेटी की शादी बंदर से कर दी, तो फिर बंदर ने इस लड़की के साथ ऐसा क्या किया, आए बताते हैं आपको इस वीडियो में। पुराने वक्तों की बात है, किसी मुल्क में एक बादशाह की हुकूमत थी। इस बादशाह की हुकूमत में रियाया तो बहुत ही खुश थी, लेकिन बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान रहता था। इसकी परेशानी का आलम यह था कि वो खाना पीना तक छोड़ चुका था। बादशाह के वजीर ने बादशाह सलामत को समझाया कि ए बादशाह सलामत, परेशानी का हल ये नहीं होता कि खाना पीना छोड़ दिया जाए। मुझे बताओ कौन सी बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है। बादशाह ने वजीर को बताया कि मैं इतनी दौलत का क्या करूँगा जब इसे संभालने वाला ही कोई ना हो। यानी आप सबको पता है मैं बे औलाद हूँ और औलाद के चक्कर में मैंने पूरी 7 शादियाँ कर ली, लेकिन अभी तक किसी भी मलका की गोद भरी नहीं हुई। वजीर ने कहा, बस इतनी सी बात के लिए आप परेशान हो। मैं एक ऐसा आपको बुजुर्ग का पता देता हूँ जो जंगल की तरफ कोठियाँ बनाकर रहते हैं, बल्कि मैं आपके साथ ही वहाँ आता हूँ। आप अपना सारा माजरा इस आल्ला वाले बुजुर्ग को बताओ, इनके पास आपकी परेशानी का कोई ना कोई हल ज़रूर होगा। बादशाह कहने लगा, तो फिर देर किस बात की, चलो आज ही हम इस अल्लाह वाले के पास चलते हैं। फिर वो लोग जंगल की तरफ चल पड़े। चलते चलते घना जंगल आ गया। इस जंगल में दूर दराज एक कठिया नजर आई। बादशाह वजीर को कहने लगा, यही कोठिया अल्लाह वाले की है। बादशाह और वजीर जब इस कोठिया में दाखिल हुए तो क्या देखते हैं, अल्लाह वाले अपनी इबादत में मसरूफ़ हैं। बादशाह सलामत अल्लाह वाले के करीब ही बैठ गए। अल्लाह वाले जब इबादत से फारिग हुए तो सर उठाकर देखा तो बादशाह सलामत ने अल्लाह वाले को अपनी सारी कहानी सुनाई। अल्लाह वाले ने कहा, औलाद देना ना देना अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन तुम परेशान ना हो। मैं तुम्हारे लिए अल्लाह से दुआ करूँगा और तुम ऐसा करो, यहाँ से कुछ दूर ही एक आमों का दरख्त है, तुम इस दरख्त से 7 आम उतार लो और अपने घर ले जाकर अपनी बीवियों को देना। इतना याद रखना, जब तुम आम तोड़कर ले जाने लगोगे तो पीछे से तुम्हें बहुत सारी आवाज़ें आएंगी। तुमने किसी भी आवाज़ का जवाब नहीं देना, बस अपने काम से काम रखना है। अब बादशाह अल्लाह वाले के कहने पर आम का दरख्त ढूंढने थोड़ा आगे निकल गया तो सामने बादशाह को एक आम का पेड़ नजर आया जिस पर अभी हरे हरे आम लगे हुए थे। बादशाह ने जल्दी से टोकरी में 7 आम तोड़ कर डाले और वापसी की तैयारी पकड़ी। वापसी पर बादशाह को पीछे से आवाज आई, ऐ बादशाह, तू ये आम कहाँ ले जा रहा है? इतनी सी बात सुनते ही बादशाह को गुस्सा आ गया कि ये तो कहकर बुलाने वाला कौन है? मुझे आज तक किसी ने तू कहकर नहीं बुलाया। जब बादशाह आगे की तरफ चलने लगा तो फिर से आवाज आई, ए मोटे, ए बेसुरे बादशाह, तू यहाँ क्या कर रहा है? बादशाह को इस बार फिर से गुस्सा आया। जब बादशाह ने पलट कर देखा तो वहां पर कोई ना था, लेकिन बादशाह की टोकरी में जो आम थे, इनमें से एक आम उड़कर फौरन से दरख्त पर जा लगा और फिर वहां से टूट के खुद ब खुद टोकरी में आ गिरा। बादशाह ये माजरा देखकर बड़ा परेशान हुआ, लेकिन इसकी समझ में कुछ ना आया। बादशाह सोचने लगा, अब की बार जो मर्जी हो जाए, मैं पीछे मुड़कर कभी नहीं देखूंगा। फिर बादशाह ने ऐसे ही किया। बहुत सी आवाज़ें पीछे से आती रहीं, लेकिन बादशाह सीधा अपने महल में आ गया। आकर अपनी 7 मलकाओं को आम दिए कि ये लो, इनको खा लो। मलकाएं कहने लगी, ये आम तो खट्टे हैं, हम ऐसे आमों का क्या खाएंगे? बादशाह सलामत बोला, जैसा मैं कह रहा हूँ तुम वैसा ही कर लो।
6 मलकाएं तो वहीं पर मौजूद थीं और इन्होंने अपना अपना आम खा लिया। 7वीं मलका का आम इन लोगों ने रख दिया। नौकरानी को कह दिया, ये 7वीं मलका को ज़रूर दे देना। नौकरानी को ऊंचा कानों से सुनाई देता था। उसको समझ लगी कि इस खट्टे आम का शरबत बनाकर 7वीं मलका को दे दें, लेकिन किसी को कानों कान ये खबर ना थी 7वीं मलका पहले ही माँ बनने वाली थी। नौकरानी ने जल्दी से इस खट्टे आम का शरबत बनाया और 7वीं मलका के आगे हाजिर कर दिया और कहने लगी कि ये बादशाह सलामत ने आपके लिए दवा तैयार की है और कहा है बगैर पूछे चुपचाप इसको पी जाओ। 7वीं मलका भोली भाली थी, इसने ऐसा ही किया। जैसे ही इसने वो खट्टे आम का शरबत पिया तो इसके पेट में गड़बड़ सी महसूस हुई। ऐसे ही फिर वक्त गुजरता गया। 6 मलकाएं भी उम्मीद से हो गई। फिर एक दिन ऐसा आया, 6 मलकाओं ने एक एक बेटे को जन्म दिया और 7वीं मलका ने एक बंदर जैसे बेटे को जन्म दिया। पूरे मोहल्ले में भगदड़ मच गई। बादशाह को जब इस बात का पता चला कि मेरे 6 बेटे तो इंसान जैसे हैं, लेकिन एक बेटा बंदर जैसा कैसे हो गया, बादशाह ने कहा जरूर ये मलका मनहूस है। फिर बादशाह ने वजीरों को हुक्म दिया कि इस मलका को महल से निकालकर दूर एक कोठिया में फेंक दो और साथ में इसके बंदर बच्चे को भी फेंक दो। हमें ऐसा बंदर का बच्चा नहीं चाहिए, मुझे बस 6 शहजादे ही मेरे लिए काफ़ी हैं। वजीरों ने भी ऐसा ही किया। इस 7वीं मलका को महल से निकालकर एक कोठिया में फेंक दिया। 7वीं मलका बेचारी रोती तड़पती हुई कोठिया में रहने लगी और रो रो कर अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह ये कैसी आजमाइश में मुझे डाल दिया है। मेरे बच्चे से सभी नफरत करते हैं, लेकिन मैं तो एक माँ हूँ। बेशक मेरा बेटा बंदर जैसा ही है, लेकिन मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैं इसे फेंक नहीं सकती। वक्त का पहिया ऐसे ही चलता रहा। देखते ही देखते बादशाह के 6 शहजादे जवान हो गए। इधर बंदर भी अब बड़ा हो चुका था। वो बंदर इस गांव के लोगों की बहुत ज्यादा मदद किया करता था। कभी लोगों को कुएं से पानी भरने में मदद करता, कभी किसी बूढ़े इंसान की लाठी बन जाता। एक दिन इस बंदर ने देखा कि इसके 6 भाई हाथ में किताबें लिए पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो इस बंदर के दिल में पढ़ने की ख्वाहिश पैदा हुई। वो भागता हुआ कोठिया में अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ मुझे भी बहुत ही पढ़ने का शौक है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसकी माँ बोली, बेटा मैं तुझे कई बार समझा चुकी हूँ कि तू इंसान नहीं है, तू समझता क्यों नहीं मेरी इस बात को। बंदर बोला, माँ तो क्या हुआ, मैं इंसान नहीं हूँ लेकिन पढ़ तो मैं सकता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा तुझे स्कूल में कोई घुसने नहीं देगा, लोग तेरा मजाक उड़ाएंगे। बंदर बोला, माँ तुम ऐसा करो, मुझे किताबें लाकर दो, मैं तुमसे वो किताबें लेकर पढ़ा करूँगा, मैं बाहर नहीं जाऊँगा। मेरी प्यारी माँ मान जाओ, मुझे कहीं से किताबें लाकर दो, मैं पढ़ना चाहता हूँ। फिर बंदर की माँ ने बंदर को किताबें लाकर दी और इसको घर में ही तालीम देने लगी। स्कूल से आते वक्त बंदर के 6 भाइयों ने जब ये देखा कि एक कोठिया में बैठा बंदर किताबें पढ़ रहा है, तो फौरन वो अपने बाप बादशाह से जाकर कहने लगे, अब्बू जान हम तो इंसान हैं इसलिए पढ़ रहे हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन देखो ना गांव के बाहर एक बंदर एक औरत के साथ रहता है और वो भी किताबें पढ़कर हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान बनना चाहता है। बादशाह को इस बात का बड़ा गुस्सा आया और सोचने लगा कि इस बंदर की ये जुर्रत कि मेरे बेटों की बराबरी में किताबें पढ़े और मैं मेरे बेटों से आगे निकल जाए। वो बादशाह ने अपने वजीरों को हुक्म दिया कि जल्दी से इस बंदर को उठाकर मेरे पास ले आओ, अगर वो ना माने तो वहीं पर इसको गोली से उड़ा देना। वजीर जब इकट्ठे होकर इस बंदर के पास आए और इसे पकड़कर बांधने लगे तो बंदर बोला, तुम मुझे ऐसे क्यों बांध रहे हो। वजीर कहने लगे, बादशाह का हुक्म है कि हमें तुम महल में लेकर तुम्हें जाना है। बंदर बोला कि बांधने की क्या ज़रूरत है, मैंने कौन सा गुनाह किया है जो मैं डरूंगा, मैं ऐसे ही चलकर तुम्हारे साथ जाऊंगा। वजीर बहुत ही हैरान हुए
और फिर वो बंदर इनके साथ चलकर महल में आ गया। बादशाह ने बंदर से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तू वही किताबें पढ़े जो मेरे बेटे स्कूल में पढ़ने जाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि मैं तेरा क्या हाल कर दूंगा? तू झट से बंदर बोला, क्यों बाबा जान, मैं आपका बेटा नहीं हूँ। बादशाह परेशान हैरान हो गया कि ये बंदर खुद को मेरा बेटा क्यों समझ रहा है। बंदर कहने लगा, जी बाबा जान, आपने ही तो हम माँ बेटे को जंगल से बाहर फेंक दिया था और मैं वही तुम्हारा बेटा बंदर हूँ। क्या मेरे दिल में कोई ख्वाहिश नहीं कि आपके छह बेटे पढ़ने जाएं और मैं ना पढ़ूं? मैं भी तो आप ही का बेटा हूँ, आप ही का खून हूँ। मेरे साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? ये बात सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बादशाह ने वजीरों को हुक्म दिया कि मेरी 7वीं मलका को भी इज्जत व एहतराम से इस महल में लाया जाए और आज से मेरा बंदर बैठा भी इसी महल में रहेगा। फिर ऐसा ही किया गया। इसके बाद जब बादशाह के छठे बेटे पढ़ लिख कर समझ बूझ वाले हो गए तो बादशाह ने अपने 6 बेटों को इकट्ठा किया और कहा, तुम लोग एक एक घोड़े पर बैठ जाओ और जाओ जंगल की तरफ। तुम लोगों ने अपने लिए एक एक शहजादी ढूंढ कर लानी है। इन्हीं शहजादियों से तुम लोगों की शादियां होंगी। ये बात सुनकर बंदर भागता हुआ अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, माँ, मैं भी बाकियों के साथ जाना चाहता हूँ। बंदर की माँ बोली, बेटा, एक तो तुम वैसे ही और ऊपर से किसी बात को पीछे पड़ जाते हो। तुम्हारी कहाँ शादी होगी क्योंकि तुम बंदर हो। बंदर बोला, माँ, मेरे अंदर भी तो दिल है। मैं भी तो भाइयों की तरह जिंदगी जीना चाहता हूँ। शादी करने थोड़ी जा रहा हूँ, इनके साथ घूम फिर कर वापिस आ जाऊंगा। 7वीं मलका बादशाह के पास आई और कहने लगी, बादशाह सलामत, मेरे बेटे को भी साथ जाने दीजिए ना, इसकी बहुत ख्वाहिश है और ये अपने भाइयों का बहुत ख्याल भी रखेगा। बादशाह सलामत ने जल्दी से बंदर के लिए भी एक घोड़ा मंगवाया और अपने बाकी बेटों के साथ बंदर को भी रवाना कर दिया। बादशाह के 6 शहजादे जंगल की तरफ बढ़ने लगे और आपस में बातें करने लगे कि अच्छा हुआ कहीं हमारे साथ बंदर नहीं आ गया। ऐसे ही फालतू की जलालत। इतने में पीछे से घोड़े पर बैठा हुआ बंदर इनके सामने आया और कहने लगा, भाइयों, मैं भी तुम लोगों के साथ जाना चाहता हूँ और मैं आ गया हूँ। इन 6 भाइयों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और कहने लगे कि अभी और इसी वक्त दफ़ा हो जाओ, हम तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं लेकर जाएंगे। बंदर बोला, भाइयों, मैं तुम लोगों का क्या बिगाड़ा है मैंने? तुम लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? जाने दो मुझे भी। आप लोगों के साथ मैं कौन सा शादी करने जा रहा हूँ? मैं तो तुम लोगों के साथ घूम फिर कर वापिस आ जाऊंगा। इन शहजादों में से एक शहजादा बोला, रखो, तुम ऐसे बाज नहीं आओगे। बाकी के शहजादे भी इसके साथ मिलकर आगे बढ़े और इस बंदर को घोड़े से उतार कर एक दरख्त के साथ बांध दिया और कहने लगे, तुम इधर ही अच्छे लगते हो। फिर 6 भाई घोड़े पर सवार होकर आगे की तरफ निकल गए। बंदर की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दूर गए थे, आगे से 6 भाइयों पर डाकुओं ने हमला कर दिया। डाकुओं ने कहा, ये तो शहजादे हैं, हमें इनसे बहुत कुछ मिलेगा, चलो इनको लूटते हैं। इन डाकुओं ने 6 शहजादों को अगवा किया और सारा सामान लूट लिया और इनको लेकर अपने साथ चलने लगे। चलते चलते इनकी निगाह एक बंदर पर पड़ी जो कि एक दरख्त के साथ बंधा हुआ था। डाकुओं के सरदार ने सोचा कि जरूर इन बदबख्त शहजादों ने ही बंदर के साथ ऐसा किया होगा। इस बेचारे बेजुबान बंदर का क्या कसूर है? डाकुओं ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि जाओ इस बंदर को दरख्त से खोल दो। डाकुओं के साथियों ने फौरन ही बंदर को दरख्त से खोल दिया और वो बंदर काफले के पीछे पीछे चलने लगा। डाकुओं का सरदार बोला कि अरे, ये बंदर तो हमारे पीछे पीछे ही आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इसे आने दो। डाकू 6 शहजादों को लेकर एक गुफा में चले गए और 6 शहजादों को लेकर इन्होंने बांध दिया और बंदर से बड़ा ही प्यार करने लगे। बंदर डाकुओं के कभी पांव दबाता, कभी सर दबाता, तो डाकुओं का सरदार कहने लगा, ये कितना अच्छा जानवर है। जब डाकुओं की आंख लग गई तो इस बंदर ने जल्दी से अपने भाइयों की रस्सियां खोली और कहने लगा, भाइयों, शोर मत करना और आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलने की कोशिश करो।
6 शहजादों में से एक भाई बोला, इस बंदर का क्या करें, इसी गुफा में छोड़ दें या साथ लेकर चलें। बाकी भाई बोले, इस बंदर ने हमारी जान बचाई है, ऐसा करो इसे भी साथ लेकर चलते हैं। फिर बंदर समेत 6 शहजादे सफ़र के लिए निकल पड़े। काफ़ी दूर निकल गए तो इन्हें एक महल नज़र आया। 6 शहजादे महल को देखकर बहुत खुश हुए और कहने लगे, हम इसी महल के अंदर जाते हैं। और बंदर को बोले कि तुम इस महल में आने की कोशिश भी मत करना, तुम तो बंदर हो, जाओ किसी दरख्त पर घूमो जाकर, तुमने हमारी जान बचाई थी तो इसीलिए तुम्हें हम इतनी दूर तक सफ़र पर लेकर आए हैं, अब तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। इस बंदर की आंखों में फिर से आंसू आ गए। शहजादे तो महल के अंदर दाखिल हो गए, लेकिन वो बंदर किसी दरख्त के पास चला गया, वहीं बैठकर रोने लगा। इधर शहजादे महल के अंदर गए तो महल के अंदर बादशाह सलामत बैठे हुए थे। इस बादशाह की भी 7 बेटियां थीं। बादशाह शहजादों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ, क्योंकि बादशाह की जो 7वीं बेटी थी, इसके पैदा होते ही 7वीं मलका का इंतकाल हो चुका था। बादशाह ने अपनी इसी बेटी को मनूस बोलकर एक बूढ़ी नौकरानी के साथ एक कोठिया में फेंक दिया था। बादशाह सोचने लगा कि ये 6 शहजादे हैं, इन 6 शहजादों के साथ मैं अपनी बेटियों को रुखसत करूंगा। बादशाह ने इन 6 शहजादों के लिए अच्छे खानों का इंतज़ाम किया, इनके लिए बिस्तर लगाए गए। दूसरी तरफ कोठिया में बादशाह की वो बेटी जिसे इसने मनूस बोलकर निकाला था, अपनी नौकरानी के साथ रहती थी और इसी को माँ मानती थी। इसी बेटी का नाम सुंदरी था। सुंदरी को इसकी माँ कहने लगी, बेटा तुम कभी आराम भी कर लिया करो, थक जाओगी, बहुत काम करती हो। सुंदरी ने जवाब दिया, माँ मैं काम नहीं करूँगी तो और कौन करेगा, बस मैं नदी से कुछ पानी भर लाऊं, फिर आकर आराम से बैठूंगी। और जाते हुए कहने लगी, माँ क्या सच में मैं अपनी माँ को खा गई हूँ, जो मेरे बाप बादशाह ने मुझे मनहूस बोलकर इस झोपड़ी में फेंक दिया है। सुंदरी की माँ बोली, नहीं बेटा ऐसी तो कोई बात नहीं, तू हर बात पर दिल पर ना लगाया कर, अल्लाह ताला ने तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इतना बोलकर सुंदरी मटका लेकर नदी की तरफ आ गई और नदी से पानी भरकर जाने लगी तो अचानक से बंदर की नज़र सुंदरी पर पड़ी। बंदर दिल में सोचने लगा, कितनी खूबसूरत लड़की है और ऊपर से इतना रोहे जा रही है, आखिर इसे मसला क्या है, और दिखने में तो बिल्कुल शहजादी लग रही है, लेकिन इसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। फिर इस बंदर ने सुंदरी का पीछा किया और चलते चलते सुंदरी की कुठिया तक पहुंच गया। इसे कुठिया के अंदर से रोने की आवाज़ें आई। वो बंदर कुठिया के कुछ और करीब गया तो इसे कुछ बातें सुनाई दी। सुंदरी अपनी माँ से कह रही थी, महीनों के लिए 6 राजकुमार इन्हें ब्याने के लिए आए हैं, लेकिन मैं भी तो शहजादी हूँ और मेरे बाबा ने मुझे कुटिया में फेंका हुआ है। इतना बोलकर सुंदरी रोने लगी। सुंदरी की बात सुनकर बंदर का दिल उदास हो गया और सोचने लगा कि इसका भी मेरे वाला ही हाल है, मुझे भी मेरे बाप ने घर से निकाल कर एक कोठिया में फेंक दिया था और इसको भी इसके बाप ने निकाल कर एक कोठिया में फेंक दिया है। सुंदरी कहने लगी, अम्मा मैं पानी का एक मटका और भर के ले आती हूँ, इसके बाद आ रहा। जब सुंदरी कुठिया से बाहर पानी का मटका भरने के लिए आई तो बंदर फौरन से छुप गया। जब सुंदरी नदी किनारे पहुंची तो क्या देखती है कि इसकी 6 बहनें शहजादियां नदी में नहा रही हैं और सुंदरी को आता देखकर इसे जली कटी सुनाने लगी। देखो देखो आ गई सुंदरी पड़ी, ये तो हमारी बहन है, लेकिन देखो कैसे टूटी फूटी कुटिया में रहती है और हमारे नसीब देखो, हमें शहजादे बिहानी के लिए आए हैं। इतने में सुंदरी ने इनको जवाब दिया, जी मेरे प्यारी बहनों, मुझे पता है तुम लोगों को शहजादे बिहाने के लिए आए हैं और मैं तो अपनी माँ के ही पास रहूंगी, मैं कभी भी शादी करना नहीं चाहती हूँ। 6 शहजादियाँ बोली, क्योंकि तुम्हें तो कोई रिश्ता देगा नहीं, तुम्हें तो कोई बंदर भी बिहाने आएगा नहीं। इतना कहकर हंसने लगी। सुंदरी ने यह सुना तो आंखों से आंसू आ गए, मटका लेकर भागने लगी। भागते भागते वो बंदर से टकरा गई और पानी का मटका गिरकर टूट गया और पानी सारा बंदर के ऊपर गिर गया। इतने में सुंदरी की बहनें
खिलखिलाकर हंसने लगी और शोर मचा दिया कि सुंदरी का ब्याह बंदर से हो गया। देखो देखो, एक बंदर से सुंदरी ने शादी कर ली। सुंदरी ने इतना सुना तो रोते रोते अपनी कुटिया में भाग गई और अपनी माँ को सारा माजरा बताने लगी कि माँ, मैंने किसी बंदर से शादी नहीं की। मेरी बहनों ने तो पूरे मोहल्ले में अफवाह फैला दी है कि मैंने बंदर से शादी कर ली है, लेकिन माँ, मैं तो वैसे ही टकरा गई और पानी का मटका टूट गया। इतने में सुंदरी के पीछे पीछे बंदर भी इस कुटिया में आ गया और झट से बोला, माँ, ये 6 शहजादियाँ झूठ बोल रही हैं। सुंदरी की माँ ने जब बंदर को बोलते देखा तो हैरान परेशान हो गई और सोचने लगी, ये बंदर बोल भी रहा है और ऊपर से मुझे ही माँ बोल रहा है। फिर बंदर ने सारा वाकया सुंदरी की माँ को बताया कि मैं भी तो एक शहजादा हूँ, मेरे 6 भाई ही मेरे साथ हैं जो बहुत बुरा सलूक करते हैं। अगर मैं बंदर हूँ तो इसमें मेरा क्या कसूर है? और माँ, वैसे भी आपकी बेटी को सबने बदनाम तो कर ही दिया है, तो क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी मुझसे करवा दो। आपकी 7वीं बेटी के लिए 7 शहजादे हाजिर हैं। सुंदरी की माँ ने जब सुंदरी से पूछा, क्या तुम इस बंदर से राजी हो? तो सुंदरी शर्मा कर पीछे हट गई। फिर सुंदरी की माँ ने जब चुपचाप बंदर की शादी अपनी बेटी से करवा दी। बंदर खुशी से कूद कूद कर महल में अपने भाइयों के पास आ गया और कहने लगा, देखो, तुम लोगों की अभी सुबह शादी है, लेकिन मैंने अभी अभी शादी कर ली, वो भी इस महल की राजकुमारी से। बंदर के 6 भाइयों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे, इस बंदर का हम करें तो क्या करें? इसने हमसे पहले शादी कर ली और वो भी शहजादी के साथ। हम इस बंदर को छोड़ेंगे नहीं। इन्होंने जैसे तैसे रात कटी। सुबह हुई तो बादशाह ने अपनी बेटियों की शादी इन 6 शहजादों से कर दी। शहजादों ने अभी तक अपनी बीवियों के चेहरे सही से देखे नहीं थे। वो अभी तक घूंघट में थी और घूंघट लेकर सफर के लिए रवाना हो गए। बादशाह ने सफर तैयार करने के लिए नदी में मोर जैसा बना हुआ एक तैयारा दिया। इनमें सब अपने अपने कमरे में जाकर आराम करने लगे और तैयारा सफर करता हुआ इधर सुंदरी की माँ ने एक छोटी सी लकड़ी की कश्ती दी, जिसमें बंदर और सुंदरी बैठकर सफर करने लगे। रास्ते में बंदर के भाइयों ने सोचा, शुक्र है बंदर से जान छूटी, हमारे पीछे नहीं आया। और सब अपनी बीवियों का घूंघट उठाकर देखने लगे कि हमारी शहजादियां कैसी हैं। जब इन्होंने अपनी बीवियों का घूंघट उठाया तो बादशाह की बेटियों के मोटे मोटे और बड़े बड़े चेहरे थे, मोटे मोटे ओंठ। ये देखकर 6 शहजादे डर गए और गुस्से से बोलने लगे, बादशाह ने हमारे साथ धोखा किया और इन 6 बयानों को हमारे पल्ले बांध दिया। इतने में बंदर और सुंदरी भी नदी में सफर करते हुए इनके करीब आए। बंदर ने अपने भाइयों को ऊंचे से आवाज दी कि देखो भाइयों, मैं भी आ गया हूं अपनी दुल्हन को लेकर। जब 6 भाइयों की नजर सुंदरी पर पड़ी तो हैरान परेशान हो गए कि असल राजकुमारी तो ये थी जिसके साथ शादी बंदर की हो गई और हम धड़े के धड़े रह गए। इन 6 भाइयों ने मिलकर तरकीब सोची, क्यों ना हम इस बंदर और सुंदरी को अपने तैयारे में बुला लें और जब रात को ये सो जाएं तो हम इन दोनों को दरिया में फेंक दें। फिर वो अपने भाई बंदर को आवाज़ें देने लगे, बंदर भाई आ जाओ हमारे तैयारे में, तुम तो हमारे भाई हो, हमसे जो बोल चूक हो गई हो हमें माफ़ कर दो। वैसे भी हम तुझे अकेला छोड़कर चले गए तो बाबा हमें बहुत डांटेंगे। बंदर इनकी चालाकियों को समझ ना सका, लेकिन सुंदरी ने, ये तुम्हारे भाई इतने अच्छे कैसे हो गए? तुम इनकी बात ना मानो। बंदर ने कहा, शायद इनको अपनी गलती समझ में आ गई है। तुम ऐसा करो, हम अपने भाइयों के साथ ही चलते हैं। फिर बंदर और सुंदरी 6 शहजादों के तैयारे में चले गए। इन्होंने अपने प्लान के मुताबिक जब बंदर और सुंदरी सो गए तो मशहूर किया, हम ऐसा करते हैं, रात काफ़ी हो चुकी है, सन्नाटा बढ़ गया है, हम दोनों को बिस्तर समेत उठाकर दरिया में फेंकते हैं। फिर इन लोगों ने बिस्तर समेत इनको उठाकर सुंदरी और बंदर को दरिया में फेंक दिया। महल में खुशियों के शादियाने बजने लगे। ये शहजादा शादियां करके जो आए थे, लेकिन बादशाह सलामत कहने लगा कि मेरा 7वां बेटा बंदर किधर है, वो क्यों नहीं आया? तो 6 भाइयों के रंग लाल पीले हो गए।
और इन्होंने आगे से कोई बात नहीं आ रही थी समझ में उनको। फिर वो बोले कि वो तो दरिया में गिरकर मर गया, हम इसको निकाल ना पाए। बादशाह सलामत और साथियों मलका रोना शुरू हो गई। इतने में बंदर और सुंदरी की आवाज़ आई कि माँ हम आ गए हैं, देखो माँ मेरी शादी हो गई और मैं तुम्हारे लिए चांद सी दुल्हन लेकर आया हूँ। फिर बंदर शहजादे ने सारा वाक़या बादशाह सलामत यानी कि अपने बाप को बताया कि किस तरह मेरे भाइयों ने मिलकर हम दोनों को दरिया में फेंक दिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत ने हमें ऐसे बचाया कि मेरी बीवी सुंदरी ने मेरे भाइयों का प्लान जान लिया था, इसलिए इसने बिस्तर में सिरहाने लिपेट दिए थे और हम एक तरफ हो गए। इन्होंने समझा कि शायद हम मियाँ बीवी सो रहे हैं, तो इन्होंने बिस्तर समेत हमें दरिया में फेंक दिया। इन्हें लगा हम मर गए होंगे। बादशाह सलामत को ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। बादशाह ने गुस्से में आकर अपने 6 बेटों और बहू को कहा, अभी इसी वक्त निकल जाओ इस महल से, तुम लोग इस महल में रहने के काबिल नहीं हो। इसके बाद बंदर राजा और सुंदरी के लिए बहुत ही अच्छा कमरा तैयार किया गया। रात को बंदर शहजादा और सुंदरी जब अपने कमरे में लेट गए तो आधी रात को सुंदरी ने महसूस किया जैसे बंदर की खाल से इंसानी पाँव बाहर आ रहा है। सुंदरी बहुत हैरान हुई और परेशान हो गई और डर गई और डर के मारे मुंह पर कपड़ा रखकर सो गई। और जब सुबह उठी तो बंदर शहजादे की माँ से कहने लगी, अम्मा रात को मैंने बिस्तर में बंदर की खाल से इंसानी पाँव बाहर आते देखा। सुंदरी की सास बोली, बेटा क्यों मजाक कर रही हो, तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरा बेटा पैदाइशी बंदर है, तो ये तुम्हारी गलत फहमी होगी। सुंदरी बोली, शायद माँ ऐसा ही हो, लेकिन आज रात फिर मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। दूसरी रात जब सुंदरी बिस्तर पर लेटी, आधी रात को जब इसकी आंख खुली तो इसने देखा वैसे ही बंदर की खाल पड़ी हुई है और इसमें बंदर मौजूद नहीं। इसने भागकर बादशाह सलामत और मलका को सारा वाकया बताया तो इन्होंने सुंदरी से कहा, तुम ऐसा करो, सबूत के तौर पर इस खाल को हमारे सामने ले आओ। तो सुंदरी फौरन से खाल बिस्तर से खींचकर इनके पास ले गई। इसके बाद बादशाह सलामत ने एक अंगीठी में आग जलवाई और इसमें इस खाल को फेंक दिया और सब मिलकर जब बंदर के कमरे में गए तो वहाँ बंदर मौजूद नहीं था, एक खूबसूरत लड़का खड़ा हुआ था। बादशाह सलामत इसे गुस्से से घूरने लगे और कहने लगे, हमारा बंदर शहजादा किधर है और तुम कौन हो? तो बंदर शहजादा खुश होते हुए इसने अपने बाप बादशाह को गले लगकर कहा और कहने लगा, आखिरकार सुंदरी ने सबको बता ही दिया। दरअसल मैं बाबा जान हुआ कुछ यूं, मुझे एक अल्लाह वाले ने बता दिया था जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम शादी की रात ही इंसान बनना शुरू हो जाओगे। तो देखो आज मैं बंदर से इंसान बन गया हूँ। सब मिलकर बहुत खुश हुए और फिर सुंदरी और राजकुमार ने अपने भाइयों और भाभियों को भी माफ़ कर दिया और मिलकर खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगे। प्यारे दोस्तों, ये वाक़या आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद ऐसी वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।